हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने ख्याल का ख्याल रख रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यात्रा सीरीज को इतना सफल बनाने के लिए दिल की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, यात्रा सीरीज में जो लोग इस वाले चैप्टर से जुड़ रहे होंगे वो लोगों को मैं बता दूं कि यात्रा सीरीज एक खूबसूरत सी यात्रा हम और आप मिलकर के कर रहे हैं। आज हम लोग इस यात्रा में डोजी कैंडल, पहले हम लोगों ने लॉन्ग लेग पढ़ा, फिर हम लोगों ने ड्रैगन फ्लाई पढ़ा। आज हम लोग ग्रेव स्टोन कैंडल्स के बारे में बातचीत करेंगे। आज ग्रेव स्टोन कैंडल स्टिक्स के साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं ना, वो सब यहाँ से यात्रा में शामिल हो जाए, पूरी पढ़ाई पढ़े। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि मैं शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करता, मैं अधूरे पर बिलीव नहीं करता। यहां से आप पूरा पढ़िए, लेकिन इसके पीछे जाकर के पार्ट 1 से लेकर अंतिम तक सारी चीजों को पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो ग्रेवस्टोन डोजी तो पढ़ रहे हैं और जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट है, व्यूअर हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, उन सबको मैं बता रहा हूँ कि जो भी हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना कैंडल स्टिक्स की, वो भी सिंगल कैंडल स्टिक्स पढ़ रहे हैं, फिर डबल कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे, फिर ट्रिपल कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे, फिर चार्ट एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर डेटा रिसर्च पढ़ेंगे ना। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार भर दिया करिए मैराथन मैराथन मैराथन, या जो आपको और एडिशनल चीजें पढ़नी है ड्यूरिंग द सेशन। जो शब्द निकलते हैं उससे जुड़े हुए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसको आप मुझे नीचे जरूर ड्रॉप किया करिए अपना मैसेज, ठीक है ना, जिससे मुझे भी लगे कि आप एक जिज्ञासु स्टूडेंट हैं और आप बड़े सीरियस होकर के अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का हिस्सा बने हुए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि मैं एक वेबसाइट को आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा और थाउजेंड्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लाइव मार्केट में कि किस तरीके की कैंडल स्टिक्स में मार्केट में किस तरीके से परफॉर्मेंस करी है और उस समय पर क्या साइकोलॉजी रही है आपकी और हमारी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नीचे मैराथन लिखना शुरू करिए। अगर मैराथन आप कहते हैं तो 3 से 4 घंटे की वीडियो आप तक पहुंचेगी, जहां पर हम लोग थाउजेंड्स ऑफ द थाउजेंड्स में हैमर, हैंगिंग मैन, स्पिनिंग टॉप, डोजी, सारे कैंडल स्टिक्स के बारे में वहां पे बात करेंगे। साथ ही साथ उनकी ट्रेंड लाइन क्या है, उनकी एंट्री क्या है, उनकी एग्जिट क्या है, टारगेट क्या लिए हो ना, उस समय स्टॉप लॉस कैसे करें, ये सारी चीजों की साइकोलॉजी उसी लाइव चार्ट्स में हम और आप एक दूसरे के साथ मिलकर कॉन्वर्सेट कर करके बातचीत करेंगे, जिससे मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि आपने कितना फॉर्मूला, कितना चार्ट एनालिसिस किया और कितने गोल्डन रूल हम लोग देते हैं ना कि एंट्री कब करोगे, एग्जिट कब करोगे, स्टॉप लॉस कब करोगे, ट्रेंड कैसा होना चाहिए, कैंडल बनने के बाद मार्केट में ट्रेंड कैसा हो जाता है, ये सारी चीजों की आप डायरी बनाइए, नोट्स बनाइए, जिससे जब हम वहां पर उस समय प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरा और आपका समय सिर्फ प्रैक्टिस पर जाए, ना कि उस समय पे मैं बता रहा हूँ कि ये हैमर है, ये क्या से हैंगिंग मैन है, तो ये समय को बर्बाद करेगा। ठीक, तो अभी हम लोग एक एक कदम चलेंगे, फिर उसके बाद दौड़ते हुए चलेंगे, फिर हम लोग फ्लाइट से चलेंगे उड़ते हुए। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रेविस्टोन डोजी की बात कर रहे हैं, जो डोजी फॉर्मेट का तीसरा कैंडल है ग्रेविस्टोन। तो एक बार थोड़ा सा पीछे चल करके आप लोग इस चीज को देख लीजिए। नो डाउट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बड़ी ईमानदारी से आपने पढ़ा होगा। इसको आपने कह दिया था लॉन्ग लेग, इसको आपने कह दिया था ड्रैगन फ्लाई। अब इसी को उलट दो तो आप इसको कह देते हो ग्रेविस्टोन। इज इट फाइन? बात समझ आ गई? ठीक है, इसी कैंडल को रिवर्स कर दो तो ये क्या हो जाएगी? ग्रेविस्टोन। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? चलो भैया, अगर आप कोई चीज समझ आ गई तो यहां पर देख लीजिए किस तरह की कैंडल स्टिक्स, जहां पर एक ऊपर से पूरी तरीके से सेलर हावी है, नीचे से फिर थोड़ा सा उनको पुश मिला और यहां पर आपको एक इस तरह की कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई दी। इसी को हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। भाई साहब ये कैसी हो सकती है? तो भाई साहब ये रेड कलर की भी हो सकती है और ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कैसी कैसी कैंडल की क्या क्या परफॉर्मेंस होती है। चलो भाई, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब ग्रेविस्टोन साहब कैसे बन रहे हैं और उनके बनने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखो मार्केट अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में आपको एक ऐसे करके कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई देती है और इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविस्टोन कैंडल। ठीक, ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल। अब इसके बाद आपको मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलता है।
कैसा रिवर्सल होता है वो डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक। और ये फॉर्म कब होती है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तब कौन सी कैंडल फॉर्म होती है, ग्रेविस्टोन। इज इट फाइन? कोई डाउट हो तो नीचे प्लीज आप पूछिए। ट्रेंड खींचने के लिए बहुत सारे लोग, जो लोग अभी मेरे बिगिनर्स हैं वो लोग समझ लें, 1 2 3 4, जब भी कभी भी 4 से 6 कैंडल्स का रिजेक्शन एक ही जगह पर हो जाता है तो वहां से आप लाइन को मैच करा दीजिए, वो जो है आपकी ट्रेंड लाइन होती है। बाकी अगर आपको लगता है कि ट्रेंड लाइन खींचना ना, रिवर्सल जोन खींचना, बैंड खींचना, स्टॉप लॉस के लिए सपोर्ट लाइन खींचना, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन खींचना, तो मुझे नीचे बताइए, तो उसकी पूरी पूरी एक प्रॉपर क्लास आप लोगों के लिए उपस्थित हो जाएगी। देखो आपको बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने अंतर्यामी का कोर्स तो किया नहीं है 6 महीना वहां हिमालय पर जाकर, मुझे पता चल जाए आपके ब्रेन में क्या चल रहा है ना। तो मुझे नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए भैया, आपको फिर से यहाँ पे एक अप ट्रेंड मार्केट दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि अप ट्रेंड अगर दिखाई दे रही है, अब जब हम लोग लाइव मार्केट में इसका डिस्कशन करेंगे ना वेबसाइट पर, तो याद रखिएगा कि वहां पे नंबर ऑफ इसी तरह चार्ट आएगा। तो वहां पर अगर डाउन ट्रेंड बना, अब मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड मार्केट होती है और ऐसे करके एक कैंडल बनी होती, तो वहां पर मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था कि ये आप उसे ग्रेविस्टोन का हो गया, या फिर आप इसे डोजी कैंडल का, ड्रैगन का हो गया, या फिर, तो मैं उस समय डिस्कशन नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। क्यों नहीं कर रहा होता, क्योंकि सारी चीजें मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। वहां एकदम फटाफट फटाफट सारी चीजों को लेकर, खाली आपने क्या वहां पे साइकोलॉजी बिल्डअप की, आपने वहां पे क्या किया, एंट्री कैसे बनाया, एग्जिट कैसे बनाया, फॉर्मूला क्या रखा, अपना टाइम फ्रेम क्या रखा, उसी पर डिस्कशन होगा। तो सिंपल सी भाषा मैंने आप लोगों को समझा दी है भैया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको फिर से ट्रेंड लाइन आपको एक पॉजिटिव में दिख रहा है। आप यहाँ देखिए, आपको एक कैंडल यहाँ पर फॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है, ग्रेविस्टोन कलर की, आपको सॉरी ग्रेविस्टोन जो है आपको एक कैंडल यहाँ पर डोजी फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद आप देखिए कि आपको एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड देखने को मिला, मतलब अप ट्रेंड से ग्रेविस्टोन डोजी फॉर्म हो रही है, और नीचे जो है आपको डाउन ट्रेंड में आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है जिसने मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर दिया और मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर चल रही थी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल। अब ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल के बारे में एक चीज और समझ लीजिए कि अपसाइड आते हुए मार्केट में, इसका मतलब कौन इसको लेकर आ रहा है, मार्केट में नीचे बायर्स इसको ऊपर अपट्रेंड कराते हुए लेकर आ रहे हैं। अचानक से एक रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट पहुंची और वहां से सेलर्स उनके ऊपर हावी हुए और उन्होंने उस प्राइस एक्शन को काटते 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 कैसा बना दिया, ऐसा बना दिया। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स के ऊपर सेलर्स पूरी तरह से हावी हो गए हैं। तब इसका मतलब हमें ये सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल के लिए तैयार है। लेकिन ज्यादा अच्छा, जो लोग रेगुलर वीडियोस को देख रहे हैं, एक एक क्लास को कंप्लीटली अटेंड कर रहे हैं, वो जानते हैं कि डोजी को लेकर के हम लोगों ने ये बातचीत कर रखा है कि डोजी कैंडल उस जगह पे फॉर्म होती है जहां पे दोनों पक्ष में, मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में, दोनों पक्ष में इक्वली लड़ाई हो रही होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो वहां पर जीतता हुआ बायर्स होता है, और अगर हम ग्रेविस्टोन्स की बात करें तो वहां पर जीतता हुआ सेलर्स होता है। लेकिन इस कैंडल को देखकर आप अपना डिसीजन नहीं लेंगे, आपको हमेशा इसके बाद वाली कैंडल का इंतजार करना चाहिए। अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल में फॉर्म हो रही है और दूसरी रेड कैंडल भी आपके सामने बन रही है, तो आपको ज्यादा मेच्योरिटी, ज्यादा कंफर्मेशन कॉल होती है कि अब वहां से मार्केट एक डाउन ट्रेंड के लिए तैयार है। ना कि आप ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल को देखकर, या फिर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल को देखकर, या फिर लॉन्ग लेग को देख करके ये डिसीजन बनाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रूल्स कहता है वही मैंने आपको बताया। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टीचर का अपना एक धर्म होता है, तो उस धर्म के नाते मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप लोगों को सिंपल वही चीज बताई जाए जितना आपके काम की है और जो रियल है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि इस कैंडल को ध्यान में रखते हुए आप अपने डिसीजन इस कैंडल को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाएंगे, इसके बाद वाली कैंडल को फॉर्म होने देंगे। अगर ये रेड कलर की कैंडल है तो जो दूसरी वाली कैंडल अगर फॉर्म हुई है, अगर वो रेड कलर की हुई है, तो ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन कॉल है, जहां से आप अपना डिसीजन अब बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। इज इट फाइन? चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हाल हुआ, किस तरीके से काम हुआ।
तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ना तीनों चीजों के बारे में बातचीत थोड़ा थोड़ा किया है। देखिए यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल बन रही है, तो ड्रैगन फ्लाई बन रही है, इसका मतलब इसका सिनेरियो आप सब जान चुके होंगे, अभी तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, डाउन ट्रेंड। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे होंगे ना प्रैक्टिस की, तब वहां पे मैं ये सारी चीजें आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि तब मेरी उम्मीद ये होगी कि मैं अगर आपके ऊपर 30 से 40 मिनट का समय खर्च कर रहा हूँ, मैं आप तक कोई चीज पहुंचा रहा हूँ, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी एक अच्छे स्टूडेंट के नाते वो मेरा 30 से 40 मिनट की जो एनर्जी है वो आप मुझे रिटर्न कर दीजिए। 40 मिनट की एनर्जी खुद से पढ़कर रिटर्न करिए और 20 मिनट की उसको पूरा डायरी नोट बनाने में खर्च करिए। मतलब 30-35 मिनट की मेहनत मैं करूं और 1 घंटे की मेहनत मेरा स्टूडेंट करे, तब हम दोनों मिलकर के एक बेहतर यात्रा को सफल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डाउन ट्रेंड देखा, डाउन ट्रेंड के बाद आपने देखा कि यहाँ पर एक ऐसी करके कैंडल बन गई, तो आपको पता है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल होती है। इसके बाद मार्केट में आपको एक रिवर्सल देखने को मिला और अपसाइड मार्केट देखो जा रही थी। अब जैसे ही मार्केट अपसाइड जा रही थी तो फिर से यहाँ पे एक कैंडल आपको ऐसे करते हुए दिखाई दी, तो यहाँ पर आपको एक ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल दिखी। ग्रेविस्टोन के बाद आपको देखो एक डाउन ट्रेंड दिखा, डाउन ट्रेंड के बाद फिर आपको एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिखाई दी, जो कि एकदम ड्रैगन फ्लाई है, फिर से यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हुई। तो आपने क्या देखा कि जब डाउन ट्रेंड आ रही थी तो सेम वही कैंडल रिवर्स हुई, तो वो ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई, लेकिन जब वो अपसाइड की ओर जाकर के फॉर्म हुई तब वो ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल बन गई। तो इन सारी चीजों को आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यही जब हम लोग वेबसाइट पर जाकर थाउजेंड पिक्चर्स पर बात करेंगे, फ्रेम पे बात करेंगे, तब आपको वहां पर मदद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि मार्केट एक कंडीशन में थी, अप साइड यहाँ पर जा रही थी, यहाँ पर भी प्रैक्टिस आप लोग थोड़ा सा कर लीजिए। आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम में है, यहाँ पर आपको एक ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद अचानक से आप देखते हैं कि एक बड़ी कैंडल है, वहां से रिजेक्शन देखा यहाँ से, और उसके बाद सीधा मार्केट फॉल कर जाती है। तो कई बार ये भी आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी, लेकिन आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये सिचुएशन हमेशा तब बनती है जब नीचे का वॉल्यूम बहुत पावरफुल हो, साथ ही साथ प्राइस एक्शन बड़ी अच्छी परफॉर्म में हो, साथ ही साथ आरएसआई की थोड़ी सी मदद ले लीजिएगा, एमएससीडी की थोड़ी मदद ले लीजिएगा। अब जितने मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं, तो कुछ को हो सकता है कि इंडिकेटर्स के बारे में ना पता हो, कुछ को आरएसआई के बारे में पता हो, बोलिंगर के बारे में पता हो, एमएससीडी के बारे में पता ना हो ना, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जो एक पावरफुल टूल है। तो अगर आपको लगता है कि प्राइस एक्शंस आपको समझ नहीं है, वॉल्यूम की आपको समझ नहीं है, डेटा एनालिसिस की आपको समझ नहीं है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मुझे ये चीजें नहीं आती हैं, तो आपके लिए मैं वो सारी वीडियो की सीरीज, इसी यात्रा सीरीज की सीरीज में लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए। तो यहाँ से आपको एक अचानक से फॉल मिला, डाउन ट्रेंड में मिला, जो कि हम लोग तब से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। चलिए भैया, अब यहाँ पर एक प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती चली आ रही है। अब डाउन ट्रेंड में बन रही है, तो क्या आप इस वाली कैंडल को ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल कहेंगे? बात को यहीं से समझिए कि ये डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो क्या आप इसे ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल का रूप देंगे? ये आपके लिए क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, जिससे कि आप और हम बार बार इस बात की प्रैक्टिस कर सकें कि क्या हम इसे ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल कहेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट बड़े सीरियस होकर के इस चीज को पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि देखो टेस्ट से, आकलन करने से हमें और आपको अपनी औकात पता चलती है। ठीक है, तो आप मुझे ये चीज बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या आप इसे ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल कहेंगे। ठीक है ना, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। अब हम लोग गोल्डन रूल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कैंडल्स के बाद हम लोग गोल्डन रूल की बात करते हैं, याद रखने के लिए कि कितनी आसानी से हम उसे याद रख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग हमेशा एक समराइज करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे जो ग्रेविस्टोन कैंडल है उसको कैसे हमें हमेशा के लिए अपनी मेमोरी में रखना है। तो चलो एक बार उसकी याद ताजा कर लेंगे, फिर चार्ट्स पर जाकर के एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कि एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, किस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, टारगेट क्या बनाओगे, लाइक दैट। ऐसा करके सारी चीजों की जानकारी वहां पे ले लेते हैं। तो भाई साहब ग्रेविस्टोन कैंडल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं डोजी में, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बनती कब है, तो साहब ये बनती है
अप ट्रेंड होते हुए, ठीक है ना, अप ट्रेंड में ये कैंडल फॉर्म होती है। साहब इसका कलर क्या होना चाहिए, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि नॉट कंसीडर्ड, मतलब यहाँ पर रेड कैंडल भी बन सकती है और ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, इससे कोई फैक्टर नहीं है। फिर तीसरी चीज आती है कि भाई इसका कलर क्या होता है, ये कैसी दिखती है, तो पता चलता है कि इसका बॉडी नहीं होती है और कुछ जगहों पर बॉडी बहुत स्मॉलर होती है, ठीक है ना। फिर इसका विक साइज क्या होता है, तो कहते हैं लॉन्ग अपर विक साइड, मतलब ऊपर से बहुत ज्यादा अपसाइड विक होती है, जैसे आप ये देखिए दिस वन, और ये बन रहा है आपकी बॉडी, ठीक है ना। इसका मतलब हम क्या समझते हैं यहाँ पे, तो समझते हैं इस कैंडल के पीछे के फॉर्मेशन का जो साइकोलॉजी है वो ये है कि मार्केट को एक अप साइड बाहर से लेकर के जा रहे थे, अचानक से एक रेजिस्टेंस लाइन पर पहुंचते हैं या बैंड रेजिस्टेंस के करीब पहुंचते हैं, वहां से सेलर्स जो है उस बायर के ऊपर हावी हो जाते हैं और उस प्राइस एक्शन को तोड़ करके मार्केट को वो नीचे की ओर लेकर आते हैं, और जहां तक लेकर आ पाते हैं उस प्राइस तक वहां पे वो क्लोज करा लेते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविस्टोन कैंडल। उसके बाद ये टाइप क्या पैदा करती है, मार्केट के सिनेरियो, मार्केट की कंडीशन कैसा बनाती है, तो भैया ये बेरिश कंडीशन बनाती है। इसका मतलब इसके बाद मार्केट नीचे जाने के लिए प्रॉपर तैयार होती है, मतलब ये आपको कंडीशंस ये पैदा करके देता है कि सेलर्स जो है बहुत हावी है और इसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाएगा। लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि अगर यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हो रही है तो थोड़ा देर वेट किया जाए एंट्री से पहले, क्योंकि जो दूसरी कैंडल फॉर्म होती है वो हमें इंडिकेट करती है, वो हमें कंफर्मेशन कॉल करती है कि आगे का सिचुएशन क्या होगा या आगे की कंडीशन क्या होगी। तो डेफिनेटली आप वहां पर अच्छा डिसीजन ले पाएंगे आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ सेकेंड नेक्स्ट कैंडल, ठीक है ना। अब दूसरी चीज ये आती है कि सिंगल कैंडलस्टिक्स तो पढ़ ही रहे हो, डबल कैंडलस्टिक इसी में साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। इस यात्रा सीरीज में आप सबको पता है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पढ़ेंगे, डेटा एनालिसिस की पूरी पूरी क्लास पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर अब आते हैं कि भैया इसमें ट्रेड लोगे तो कैसे लोगे ना। तो उस समय पे क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम आपका ये 5 मिनट पे बेच सकते हैं, 15 मिनट पे बेच सकते हैं, एक दिन का टाइम फ्रेम लगाओगे, मतलब आप मान लीजिए फ्यूचर में इक्विटी ले रहे हैं या किसी स्टॉक्स में जाकर के टाटा मोटर्स में काम कर रहे हैं, एक दिन का आपने लगा दिया चार्ट, तो भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फ्रूटफुल है। 1 वीक का लगाना चाहो 1 वीक का लगा लो, 1 मंथ का लगाना चाहो 1 मंथ का लगा लो, हर जगह ये ट्रू है, हर जगह ये सत्य साबित होता है। कहता है एंट्री कहां करोगे, तो कहता है बिलो द नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल के नीचे से जो है हम अपनी एंट्री कहीं बनाएंगे। बोलता है स्टॉप लॉस कहां लगाओगे, तो कहता है ग्रेवस्टोन जहां पे फॉर्म हुई थी उसके ऊपर जो है हम बनाएंगे अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। बोलता है भाई टारगेट कहां तक पहुंचाओगे, तो बोलता है तब तक बने रहेंगे जब तक मार्केट में कोई ऐसा सिग्नल हमें ना मिले जहां से हम एग्जिट करें। बात समझ आ रही है मेरी, मैं कहना क्या चाहता हूं। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को लेकर के समझ रहे हैं। अब चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक कैंडल्स पर चलते हैं और वहां पे हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि किस किस तरीके से हमें अपना प्रॉपर लेना है, ठीक है ना। चलो भैया डिस्कशन करते हैं, एंट्री एग्जिट को समझते हैं, लेवल्स को समझते हैं, साइकोलॉजी को बिल्ड करते हैं। सबसे पहले बात आई कि ये बनेगा कब, तो हमने कहा साहब कब बनेगा, जब अप ट्रेंड में रहेगा। चलो भैया अप ट्रेंड में रहेगा, फिर कौन सी कैंडल बनेगी, तो आपने कहा साहब ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनेगी। फिर आपने कहा कलर कैसा होगा, तो आपने कहा सर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। चलो ठीक है, ज्यादा अच्छा कौन सा है, तो आपने कहा सर रेड हो सकता है। नेक्स्ट कैंडल कैसी होनी चाहिए, तो आपने कहा सर अगर नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन रही है तो ज्यादा कंफर्मेशन कॉल कर रही है कि हम वहां से ना कंफर्मेशन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि सर एंट्री कब करें, अब हम अपनी एंट्री कब करें ना। चलो अभी चार्ट में समझा देते हैं। सर एग्जिट कब करें, चलो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां तक आपकी चीजें तो मुझे लगता है समझ आ गई होंगी। चलो अब यहाँ पे हमने एक मान लेते हैं, ये यहाँ आपके सामने एक कैंडल बन गई ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। इसके बाद देखिए मान लेते हैं, इसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये रेड कलर की कैंडल बनी हुई है, तो इसके बाद भी हमें एक रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ भाई यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो ये जो आप डोजी कैंडल का देख रहे हो ना, यहाँ कहीं आप अपनी एंट्री बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ आप अपनी एंट्री बनाते हैं। एग्जिट के लिए आपके पास सेफ शॉट यहाँ एग्जिट दिख रहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने सपोर्ट लाइन, बैंड लाइन, रेजिस्टेंस लाइन ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने टारगेट को लेकर के कहा आपसे कि भैया टारगेट जो है ना अपने स्टॉप लॉस का दुगने से ज्यादा का
स्टॉप लॉस जितना लगाए हो, मान लो अपना स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का लगाए हो, तो आप अपना जो टारगेट है वो 70 से 85 पॉइंट का आप अपना टारगेट समझ के चलो कि वहां तक हमें करना है। या फिर जब तक आपको सिग्नल न मिल जाए, कैसा सिग्नल, जब तक आपको ये न समझ आ जाए कि यहां से मार्केट अब चेंज हो रहा है, तो आपको अपना डिसीजन तुरंत ले लेना है एग्जिट का। जैसे ही आपको सिग्नल मिला, अब सिग्नल अगर आप 15 मिनट कैंडल पर देख रहे हो तब तो फिर आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइम फ्रेम में कि जब भी आपको डिसीजन लेना है, लंबे समय तक रखना है, तो 15 मिनट के लिए आपको ध्यान रखना है। चाहे उसमें करिए, इंट्राडे में करिए, चाहे डेरिवेटिव में करिए, चाहे इक्विटी में करिए, 15 मिनट के कैंडल पर अपने डिसीजन सॉलिड बना पाते हो। 5 मिनट की कैंडल पर आप अपने डिसीजन रैंडमली जल्दी जल्दी चेंज कर पाते हो। अब जब आप अपने टारगेट तक पहुंचे हो तो 5 मिनट की कैंडल पर कर लो। इंस्टेंट डिसीजन लेना है कि बस मुझे कैसे निकलना है, तो उसके लिए 1 मिनट का कैंडल कर लो। जैसे ही सिग्नल मिलता है कि यहाँ से मार्केट चेंज होनी है, वैसे ही आप अपना एग्जिट बना लीजिए। तो पहला आपने सीख लिया कि स्टॉप लॉस का जितने का पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया उतने का दुगने से ज्यादा। दूसरा आपने कह लिया जब तक सिग्नल आपको चेंज होता हुआ ना दिखाई दे, ठीक है ना। ये दो चीज समझ में आ गया। स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाएंगे, तो भैया ये एंट्री हो गई, ये आपका टारगेट हो गया, यहाँ पे आप अपना कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर यहाँ कहीं आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए। अन्यथा आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ज्यादा सेफ एंड साउंड होते हैं, क्योंकि वो उसका रेजिस्टेंस लेवल होता है जहां से उसको रिजेक्शन मिला हुआ है, तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस ज्यादा फ्रूटफुल होता है। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का कैलकुलेशन, बैलेंस शीट का कैलकुलेशन, आपका रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेशन, मनी मैनेजमेंट का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कैपिटल 20,000 का है और आपने एसएल मेंटेन कर लिया 4-7 हजार रुपए का, अब एसएल किसी वजह से हिट हो गया तो 20,000 में से 7,000 रुपए आपका माइनस हो गया। अब आपको दोनों तरफ आपकी धड़कनें बढ़ गई, दिल दिमाग दोनों प्रेशर में आ गया, तो वो आपके लिए नुकसान का सौदा है। तो इसलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ना खुद का कैलकुलेशन करना सीखिए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमारा पर्पस एजुकेशन का होता है, इसलिए हम कोई भी इस तरीके के रिकमेंडेशन पे बिलीव नहीं करते, बिल्कुल कोई भी छलावा और जलावा वाली कोई बातचीत नहीं करते, क्योंकि टीचर्स के अपने एथिक्स होते हैं ना। तो मैं उस एथिक्स के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अपना रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट तैयार करिए, अपना बैलेंस शीट तैयार करिए, थोड़ा फाइनेंस की जानकारी लीजिए ना, जिससे कि आप और ज्यादा मेच्योर हो सके। जब भी कभी भी आपको ऐसे डिसीजन लेना है ना, तो 100, 200, 500 रुपए आपका नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा एडवाइजर से जाकर के बातचीत करिए ना, इन्वेस्टर एडवाइजर से बातचीत करिए। जैसे आपको कभी पेट में दर्द हो जाता है तो आप डॉक्टर से मिलते हैं, मैं ऐसे ही कुछ सजेशन आपको हमेशा से देता आया हूँ। तो आपने अपनी एंट्री देख ली, आपने अपना एग्जिट देख लिया, आपने अपने स्टॉप लॉस देख लिया, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस, मान लीजिए कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड पर जा रही है ना, मार्केट में आपने यहाँ पे मान लेते कि यहाँ कहीं आपने अपनी एंट्री बना ली, चलो ठीक है भैया एंट्री बना ली है, यहाँ पे आपने कहीं अपना एसएल ले लिया, एंट्री जब आपने बनाया तो मान लेते हैं आपने 60 रुपए में बनाया, एसएल मान लेते हैं आपने 45 रुपए में रखा। अब मार्केट में यहाँ तक आपने अपने देखा तो टारगेट जो है आपने सोचा कि साहब हम अपना टारगेट जो है वो 120 रुपए से 130 रुपए रखेंगे, ठीक है। अब मार्केट देखो यहाँ तक पहुंच गई, अब आपको ऐसा लगता है कि सर मैं यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी और नीचे जाएगी मार्केट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक नई साइकोलॉजी बिल्ड हुई, क्योंकि पढ़ाया तो ये गया था कि आपका टारगेट डन हो गया तो वहां से जय श्री राम बोल करके निकल लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, अब आपको लगता है कि वहां से मार्केट जो है अब और डाउन ट्रेंड मूव कर सकती है, मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करना चाहता, तो उस कंडीशन पे माय डियर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने का जो आपका तरीका है आप उसे कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मतलब ये हुआ, ट्रेलिंग शब्द का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करना का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब 60 रुपए में आप एंट्री कर रहे थे तो 45 रुपए का आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया था। अब आपका 120 रुपए हो गया है तो आप यहाँ पर 105 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 95 रुपए का स्टॉप लॉस, जो आपकी अपनी बियर करने की क्षमता है, जो आपकी अपनी एपेटाइट है, उसके हिसाब से आप अपना टारगेट सेट करिए, जितने आपको रिस्क बियर करने की क्षमता है उतना अपना स्टॉप लॉस लगाइए ना। तो 120 में 105 रुपए अपने स्टॉप लॉस लगा लिए। इससे क्या हुआ कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होती है तो 120 से रिवर्सल होगी तो 105 में आपको फुर्सत कर देगी और आपको बाहर कर देगी। उससे क्या हुआ कि 60 रुपए से 105 रुपए का जो मार्जिन है प्रॉफिट के रूप में वो आपकी जेब में आया, प्रीमियम आपका सेफ रहा, प्रॉफिट आपका
सेफ रहा और आपकी अपनी जो मनोकामना थी कि मैं उस जगह पर रुक करके थोड़ा सा वेट करूंगा, हो सकता है मार्केट आपके और कंडीशंस में जाए, मार्केट आपके और फेवर में जाए, तो वहां से आपकी एक मनोकामना भी पूरी हुई। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो वहां फिर से आपका आ गया, क्योंकि आप नया टारगेट, नया एंट्री समझ गए। अब किसी कंडीशन में आपके पास 2 या 3 डिस्प्ले नहीं है, अब आपने ये फॉर्मूला देख लिया, अब आप उसमें लड़ भिड़ रहे हैं, पता चला एक बार स्टॉप लॉस मॉडिफाई करने के लिए जा रहे हैं, फिर एक बार चार्ट देखने के लिए आ रहे हैं, फिर एक बार प्राइस एक्शन देखने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें आपको मल्टीपल डिवाइस की आवश्यकता है। तो उस कंडीशन में अगर आप मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप एक काम कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि एंट्री टाइम पर जब आपने एंट्री किया तो यहाँ पे आपने 250 क्वांटिटी जो है ले रखा था, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जब आपकी मार्केट पहुंच गई, तो आप सीधा क्या करिए, 200 क्वांटिटी जो है ना अपनी सेल कर दीजिए और 50 क्वांटिटी जो है अपनी होल्ड कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि जब मार्केट अपनी उस कंडीशन पे पहुंच गई तो 200 क्वांटिटी आपने सेल कर दिया, तो आपने अपना प्रॉफिट तो बुक कर लिया। जब प्रॉफिट बुक कर लिए तो प्रीमियम भी सेफ हो गया, प्रॉफिट भी सेफ हो गया। अब 50 क्वांटिटी के साथ आप अपने मार्केट में बने भी हुए हैं। तो अगर फिर से मार्केट आपको कोई सिनेरियो दे रही है, तो आपका डिसीजन फिर से एंट्री का, री एंट्री का बन सकता है, लेकिन कम से कम आपका एक काम तो हो गया, आपका प्रीमियम और आपका प्रॉफिट सेफ हो गया, जिससे कि आप नेक्स्ट कंडीशन की मार्केट में फिर से अपना डिसीजन ले सकें। तो अब तक की पूरी क्लासेस तो हम लोगों ने पूरी पूरी सीखी ली है, यहाँ पे एंट्री एग्जिट की सारी चीजें सीख ली है। मैं आपसे कहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ऐप की लिंक है, जो लोग प्रोफेशनली इसको एकदम बेहतर अपना करियर ही ऑप्शन इसको बनाना चाहते हैं, वो लोग अपने पूरे अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार का हिस्सा उस रूप में भी बन सकते हैं। नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने काम की चीज को आप निकाल लीजिए। यात्रा सीरीज की पुरानी क्लास पढ़नी है तो भी, साथ ही साथ अगर आप पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी, टेलीग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अपने आगे के इस ट्रेडिंग भविष्य को लेकर। साथ ही साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।